मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, हमने पिछले एपिसोड में सूरत तौबा की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। हमें उम्मीद है कि सूरत तौबा में फरमान इलाही को न सिर्फ आप सभी ने समझा बल्कि उसको जहन नशीन भी कर लिया होगा। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह यूनुस की इब्तदाई 18 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह यूनुस ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ। ये सूरा बड़ी अज़मत और बरकत वाला सूरा है। इसमें 11 रुकू और 109 आयतें हैं। इसमें यह बतलाया गया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत से मुशर्रफ फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी रिसालत का लोगों के सामने इजहार किए तो अरब वाले इनकार करने लगे। न सिर्फ इनकार किए बल्कि ये कहने लगे कि बशर कैसे रसूल हो सकता है, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो लोग ईमान न लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजिज़ात दिखाना शुरू कर दिए। जब वो इन मौजिज़ात को देखे तो इस पर यकीन न आया और वो कहने लगे कि ये बशरते तो हो नहीं सकता है, बल्कि हो ना हो ये कोई बड़े जादूगर हैं। नाज़रीन मुहतरम, कुरान पाक ये यकीनन एक हिदायत और बरकत वाली किताब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी कायनात का खालिक है। वही हर चीज़ को पैदा किया है और उसने जो फैसला कर लिया उस फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। और इसी तरीके से यह भी बताया जा रहा है कि उसने जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजिज़ात अता फरमाए हैं ये बिल्कुल बरहक है। अगर कोई इस पर ईमान ले आएगा तो यकीनन वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। और यह भी बतलाया गया है कि जिस तरीके से इस दुनिया में इंसान अपने फ़ायदे को हासिल करने के लिए जल्दी जल्दी करता है, अगर इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को उनके बदआमालियों की सज़ा फौरी तौर पर देगा तो कोई बचने न पाएगा। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो ढील दे रहा है, ये हमको मौका दे रहा है कि हम सुधर जाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना लें। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूनुस की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। सूरह यूनुस अलिफ लाम रा, ये पुरहिकमत किताब यानी कुरान की आयतें हैं। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंदिरिन الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين। क्या उन मक्के के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अहकाम खुदाबंदी के ख़िलाफ़ करने पर डराए और जो ईमान ले आएँ उनको ये खुशखबरी सुनाइए कि उनके रब के पास पहुंचकर उनको पूरा मर्तबा मिलेगा। काफिर कहने लगे कि नऊज़ुबिल्लाह, ये शख्स तो बिलाशुबा सरी जादूगर है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़
خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को 6 रोज़ की मिक़दार में पैदा कर दिया, फिर अर्श यानी तख्त पर कायम हुआ। वो हर काम की मुनासिब तदबीर करता है, उसके सामने कोई सिफारिश करने वाला सिफारिश नहीं कर सकता बिदून इसकी इजाज़त के। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब हकीकी है, सो तुम उसकी इबादत करो और शिरक मत करो। क्या तुम इन दलाइल के सुनने के बाद फिर भी नहीं समझते? तुम सबको उसी के यानी अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने उसका सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी क़यामत को पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ पूरी पूरी जज़ा दे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके वास्ते आखिरत में खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब होगा उनके कुफ्र की वजह से। सूरह यूनुस की तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान को जब तकलीफ़ पहुँचती है, मशक्क़त में पड़ जाता है, तो फ़ौरन वो अल्लाह को याद करता है और उसकी मदद तलब करता रहता है। तो फरमाने इलाही है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये ऐलान फरमा दीजिए कि नफ़ा व नुकसान का इख्तियार और इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। अब जो इनकार करने वाले हैं उनके ताल्लुक़ से यह बयान किया जा रहा है कि वो अपने अंजाम का इंतज़ार किया करें। और मर्द मोमिन के बारे में ये बतलाया गया कि अब जो ईमान वाले होते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जब उसे कोई
परेशानी आती है, मशक्क़त आती है तो फ़ौरन उस पर सब्र कर लेता है, और जब उसे कोई आराम व आसाइश की चीज़ मुहैया हो जाती है तो उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। तो नाज़रीन मुहतरम, इसलिए हमको ये चाहिए कि जब कभी कोई भी चीज़ हमें मुयस्सर हो जाए, अगर परेशानी आ जाए तो उस पर सब्र करना चाहिए, और अगर खुशी की चीज़ मिल जाए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, और जानकारी हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह यूनुस की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون। और अल्लाह ऐसा है जिसने आफ़ताब को चमकता हुआ बनाया और चाँद को नूरानी बनाया और उसकी चाल के लिए मंजिलें मुक़र्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बेफ़ायदा पैदा नहीं की। वो ये दलाइल उन लोगों को साफ साफ बतला रहे हैं जो दानिश रखते हैं। إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون। إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون। बिलाशुबा रात और दिन के यके बाद दीगरे आने में और अल्लाह ताला ने जो कुछ आसमानों और ज़मीन में पैदा किया है उन सब में उन लोगों के वास्ते तौहीद के दलाइल हैं जो डर मानते हैं। जिन लोगों को हमारे पास आने का खटका नहीं है और वो दुनियावी ज़िंदगी पर राज़ी हो गए हैं और उसमें जी लगा बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयतों से बिल्कुल गाफिल हैं, उलाइक मअवाहुन्नार बिमा कानू यक्सिबून। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलु स्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार फी ऐसे लोगों का ठिकाना उनके अमाल की वजह से दोज़ख है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनका रब बवजह उनके मोमिन होने के उनके मकसद यानी जन्नत तक पहुंचा देगा। उनके मस्कन के नीचे नहरें जारी होंगी, चैन के बागों में।
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين। उनके मुंह से ये बात निकलेगी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा, और उनका बाहमी सलाम उसमें ये होगा, सलाम होगा, और उनकी आखिरी बात ये होगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह यूनुस की तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, एक मरतबा कुफ़ार मक्का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर ये कहने लगे कि आप पर जो किताब नाजिल की गई उसको बदल कर दूसरी किताब अगर हमारे सामने पेश करेंगे तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो फरमाने इलाही ये हुआ कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमा दीजिए कि ये कलाम रब्बानी है, इसमें कमी व बेशी तब्दीली मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। और ये भी बतलाया गया कि मखलूक में इतनी कुदरत और इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम का मिसल या फिर उसके मुकाबिल कोई ऐसी चीज़ लाकर पेश कर दे और ये कह दे कि हम इसके मुमासिल पेश कर सके। तो ये किसी में ताकत और हिम्मत नहीं है। तो आइए नाजरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूनुस की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि इस्ति'जालहुम बिलखैरि लक़ुदिय इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना فنذرُ لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون। यानी सब तारीफ़ें अल्लाह ही के वास्ते हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। और अगर अल्लाह ताला लोगों पर उनकी जल्दी मचाने के मुआफ़िक जल्दी से नुकसान वाक़े कर दिया करता, जिस तरह वो फ़ायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो उनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। इसलिए हम उन लोगों को जिनको हमारे पास आने का खटका नहीं है, उनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्र कअन लम यदउना इला दुर्रिन मस्सह कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलमुस्रिफ़ीन मा कानू यामलून। और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमको पुकारने लगता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी। फिर जब हम उसकी वो तकलीफ़ उससे हटा देते हैं तो फिर अपनी पहली हालत पर आ जाता है कि गोया जो तकलीफ़ उसको पहुंची थी उसके हटाने के लिए कभी हमको पुकारा ही न था। उन हद से निकलने वालों के आमाल बद उनको इसी तरह मुस्तहसिन मालूम होते हैं। वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون जिस तरह हमने अभी बयान किया है। और हमने तुमसे पहले बहुत से गुरोहों को अनवाए अजाब से हलाक कर दिया है जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि उनके पास उनके पैगंबर दलाइल लेकर आए और वो ऐसे कब थे कि ईमान ले आते। हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। फिर उनके बाद हमने दुनिया में बजाय उनके तुमको आबाद किया ताकि ज़ाहिरी तौर पर हम देख लें कि तुम किस तरह का काम करते हो। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم। और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ हैं तो ये लोग जिनको हमारे पास आने का खटका नहीं है यूँ कहते हैं कि उसके पास कि इसके सिवा कोई दूसरा कुरान ही ले आइए या कम से कम इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप यूँ कह दीजिए कि मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी तरफ से इसमें तरमीम कर दूँ, बस मैं तो इसी का इत्तिबा करूँगा जो मेरे पास वही के ज़रिए से पहुँचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मैं एक बड़े भारी दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूँ। قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون। आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो न तो मैं तुमको ये कलाम पढ़कर सुनाता न वो यानी अल्लाह ताला तुमको इसकी इत्तला देता, क्योंकि इससे पहले भी तो मैं एक बड़े हिस्से उम्र तक तुम में रह चुका हूँ। फिर क्या तुम इतनी अक्ल नहीं रखते? तो उस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झूठा बतलाए। यकीनन ऐसे मुजरिमों को असलन फलाह न होगी।
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيम। और ये लोग अल्लाह की तौहीद को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना इनको फ़ायदा पहुंचा सके और ना नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम खुदा ताला को ऐसी चीज़ की खबर देते हो जो खुदा ताला को मालूम नहीं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में? वो पाक और बरतर है इन लोगों के शिर्क से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको मुसीबतों पर सब्र करने और नेमतों पर शुक्र बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए।